अब हमने किया दावा अल्लाह से डरते हैं हम। आपने भी किया, मैंने भी किया, मगर इसकी दलील क्या है? डरना किसको कहते हैं? थर थराना, ये क्या डरना है? ये कांपना है। बुखार शिद्दत का आता, पूछो डॉक्टरों से कैसा कांपता हुआ? जाड़ा बुखार आ गया तो वो कांप तो रहा है, थर थरा तो रहा है, मगर डर नहीं है, बीमारी है। अब अल्लाह ने कहा डरो, जिसने पैदा किया उससे डरो, जो खालिक है उससे डरो, जो मालिक है उससे डरो, जो राज़िक है उससे डरो, जो सबका पालनहार है, अपने रब से डरो। तो दावा तो हमने कर दिया, डरते हैं, मगर दलील क्या है? जरा बताओ। हमारे पास अजान हो रही है, हम बैठक पे बैठे हुए हुक्का पी रहे। कब अजान हो गई, दुकान पे बैठे हुए सौदा बेच रहे। कब सलात हो गई पता नहीं, कब अजान हो गई पता नहीं। खेत पे ट्रैक्टर चल रहा है पता ही नहीं, इंजन चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है पता ही नहीं। इसको डर कहेंगे? इसको अल्लाह का खौफ कहेंगे? फिर ये कैसा दावा? दलील तो है नहीं। झूठ हम बोल रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, हसद हम कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई हम कर रहे हैं। कीना बुग़्ज़ो हसद का कुत्ता दिलों में पल रहा है, सड़ रहा है, और फिर दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से डरने वाले। ये कैसा डर है? क्या बात है? तो कहां है हमारे पास दलील? दलील लानी होगी कि हम अल्लाह से डरते हैं, तो दलील दो। मुख्तसर तौर पर उलमा की मौजूद में कह रहा हूं, जिसको चाहे जितना चाहे बढ़ा लो बात को, मगर बहुत समेट कर मुख्तसर अंदाज में नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह से डरने की दलील ये होगी कि जो गुनाहों से अपने को बचा ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुनाहों की तरफ कदम ना बढ़े, गुनाहों की राह से कदम रुक जाए, समझ लो ये अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। जिसके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो, समझ लो अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। जो नमाजों का पाबंद हो, समझ लो अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। झूठ गीबत चुगली से बचने वाला हो, बचाने वाला हो, समझ लो अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। जो नौजवान अपने माँ बाप का फरमानबरदार होगा, उसी के दिल में तो अल्लाह का खौफ होगा। जिसके दिल में बच्चों से प्यार होगा, उसी के दिल में अल्लाह का खौफ होगा। जो अपने बड़ों का अदब करेगा, वही अल्लाह से डरने वाला कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज नहीं निकल रही है, कम से दिल लगाकर बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। तो डरते तो दावा तो सब कर रहे हैं, मगर अल्लाह से डरने वाले कम हैं। अल्लाह से डरने वाले कम हैं। कुरान से पूछो कौन है अल्लाह से डरने वाला? तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में अगर सबसे ज्यादा मुझसे कोई डरने वाली जमात है तो वो उलमा की जमात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान है, अल्लाह का कलाम है ये, जिसमें शक करना भी कुफ्र है। कहां का तो इनका। अल्लाह फरमाता है मुझसे सबसे ज्यादा डरने वाले आलिम, इल्म वाले, उलमा की जमात। अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक जमात का फर्द जिसका नाम अल्लामा शरीफ साहब क़िबला। लोग कहते हैं वली वली, हजरत अल्लामा असद साहब क़िबला। लोग वली की पहचान पूछते हैं। मैं तो कह दिया करता हूं जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए वही तो वली है। क्या बात है। क्यों हजरत? जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए वही तो वली है, और जो आलिमे बाअमल बन जाए वही वली है। और कोई अलग से कोई और किसी चीज का नाम वली है कोई है? जो आलिम बाअमल हो जाए,
अपने इल्म पर अमल कर ले, वही वली की जमात में आता है। ख्वाजा गरीब नवाज को देखो तो आलिम, क्या बात है। पीरों के पीर गौसे आजम को देखो तो आलिम, महबूब इलाही को देखो तो आलिम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो तो आलिम, अलाउद्दीन साबिर पिया को देखो तो आलिम। कोई वली बताओ तो जो गैर आलिम हो। बगैर आलिम के वली हो ही नहीं सकता है, बगैर इल्म के। अब किस्म अलग भी है, वो जाहिर का हो या बातिन का, मगर इल्म होना जरूरी है। इल्म होना जरूरी है। तो लिहाजा सबसे डरने वाले उलमा की मुक़द्दस जमात। डरने का दावा मैंने भी कर दिया, आपने भी कर दिया। और सुनो, डर सब्र है, चाहे वो कितना ही मना करे। वो अलग बात है, अल्लाह से ना डरते बीवी से, मगर डरते सब हैं। अल्लामा साहब हाशिम साहब, तुम्हारे मतलब क्या है? हाँ, एक शेर शायर कहता है, आए हैं हम दुनिया में दो काम के लिए। आए हैं हम दुनिया में काम के दो काम के लिए, कुछ अल्लाह से, कुछ बीवी से डरने के लिए। ऐसे भी हैं कुछ लोग, हाँ हाँ, ऐसे भी हैं कि जो घर में आते हैं तो भीगे भीगे, और मस्जिद में आएंगे तो शेर बने हुए। इमाम साहब ये ना हुआ, इमाम साहब ये ना हुआ। ऐसा ही होता नहीं होता? बोलो, जिसकी बीवी ना सुने वो आके इमाम को सुनावे, जिसकी बेटा ना सुने, बेटी ना सुने, वो इमाम पर नजरा उतार लेता, क्योंकि जोशीना घर तो मिला नहीं। कल ये जो शानदार पी। खैर, अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अल्लाह फरमा रहा, सबसे ज्यादा डरने वाले यही हैं जिन्हें तुम हकीर समझ रहे हो। इनके दिलों में सबसे ज्यादा खौफ है मेरा, जिसे तुम गिरी हुई नजरों से देख रहे हो। यही वो मुक़द्दस जमात है जो गौसे आजम भी बने हैं, गरीब नवाज भी बने हैं, निजामुद्दीन भी बने हैं, अलाउद्दीन भी बने हैं, साबिर पाक भी बने हैं। हाँ हाँ, यानी कि ये सारे वलियों की जमात है। पहले आलिम बने हैं, बाद में रब ने वली बनाया। क्या बात है। देखो, हर जगह देख लो, हर मकाम पर देख लो, इल्म वाले ही तुम्हें मिलेंगे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। कुछ ज्यादा नहीं तो कम होगा जरूर। और मैं तो ये कहता हूँ, आवाम में कोई ये कहे, जैसे मैंने अभी कहा, कोई कहे कि मैं नहीं डरता, तो मैं कहूंगा डरते सब हैं। मगर आज दुनियादारी में देख लो, किसी को किसी का खौफ, किसी को किसी का खौफ, मुजरिम को पुलिस का खौफ। बोलो है या नहीं? डरा क्या नहीं डरा? इनकम टैक्स चुराने वालों को उनके अफसरों का खौफ, बिजली चोरी करने वालों को बिजली वालों का खौफ है या नहीं? बोलो, खौफ है या नहीं? तरह तरह के खौफ हैं। मगर मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। आपने मकान बनाया किस लिए? मकान किस लिए बनता है? रहने के लिए। मकसद रहना है, रिहाइश। आप कहें कि मेरे पास 2 मकान है, एक में रहूंगा, एक में ताला, कोई नहीं रहेगा, तुम्हारी बात झूठी। मैं कहूंगा नहीं। मैंने कहा मकान बनता है, अगर मकान है तो उसमें कोई ना कोई रहेगा। मकान अगर है तो कोई ना कोई इंसान, अगर तुम ना रहोगे तो तुम किराएदार रखोगे, का नहीं रखूंगा, का कोई रिश्तेदार का नहीं रखूंगा, कोई यार का नहीं रखूंगा। मैं कहा ठीक, ताला लगा दूं, कहां लगा दूंगा, फिर कैसे रहेगा कोई? मैंने कहा फिर भी रहेगा। तुम ना रहो, रिश्तेदार ना रहे, यार ना रहे, कोई ना रहे, उसमें मच्छर भी रहेंगे, मकड़ी भी रहेंगी, चूहे भी रहेंगे, और अगर ज्यादा दिन बंद रख लिया तो फिर जिन्नात रहेंगे। रहेगा, कोई ना कोई रहेगा। ये दिल भी तो एक मकान है, ये दिल भी तो एक घर है। अल्लाह ने इस घर को बनाया,
तो इसमें भी तो किसी का डर रहेगा। अब फायदा किसमें मैं बता रहा हूं, दोनों पहलू आपके सामने। एक तो है रब से डरना, एक है सबसे डरना। अब बताओ किससे डरोगे, क्या पसंद, सबसे या रब से? बोलो। रब से डरोगे तो सबसे नहीं डरोगे, एक से डरोगे, अनेक से नहीं डरोगे। और जब एक का डर निकलेगा, अनेक डर घर में आ जाएंगे, सारे खौफ दिल में आ जाएंगे। इसका डर, इसका डर, इसका डर। और जब रब का डर दिल में होगा तो सारे डर निकल के बाहर होंगे। बल्कि हकीकत तो ये होगी कि अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसा मकाम देगा कि सारे उससे डरते हुए नजर आएंगे। बेशक, क्या बात है। और जिनके दिलों में अल्लाह का डर आ जाता है तो वो जब तक जमीन पर चलते हैं तो वो जमीन पर रहने वालों से नहीं डरते, बल्कि जमीन वाले उनसे डरते हैं। बेशक। और जब उस मकाम पर पहुंचकर वो इस दुनिया से कूच करते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत का मजा लेकर अपने रब से जा मिलते हैं और जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। तब भी हमारी इन आंखों ने देखा मंत्रियों को भी, प्रधानमंत्रियों को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, राष्ट्र के पति को भी, शहंशाहों को जो जमीन के अंदर लेटे हुए हैं, उन मजार वालों से डरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सिर्फ आसिफ हूँ कि सब इनकी बेवजह की बातें हैं। बड़े बड़े उलमा तो ये बैठे हैं, मैं तो सब आपका खादिम हूँ, बस आपका खादिम हूँ, इन उलमा का गुलाम हूँ। हाँ, इनकी दुआओं का नतीजा है, सबकी मोहब्बतें हैं। हजरात, तो देखिए, जब तक ये जमीन पर रहे ये किसी से ना डरे, और जमीन के अंदर भी चले गए तब भी ना डरे। और क्यों डरे? अल्लाह फरमाता है ये बेखौफ है, ना इन्हें डर है ना खौफ, ना दुनिया में किसी का डर ना आखिरत का खौफ। और डरता वो है जो कमजोर हो, डरता वो है जो ताकत में कम हो। तो अल्लाह ने बता दिया, इसी जमीन पर आकाश के तले मेरी एक जमात ऐसी भी है कि जो किसी से खौफ नहीं खाती। मैंने बेखौफ बेडर बना दिया है, यानी कि उन्हें ताकतों का मालिक बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज। और देखा नहीं आपने अपनी आंखों से हजरात, मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए, उलमा की दुआएं चाहूंगा जी। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो चंद को साथ में लाए, लोटा और मुसल्ला लेकर ही तो आए, तस्बीह के दाने साथ में लाए, यही तो था, कुछ और तो ना था। और जो ताकत वाले थे वो मार खा खा के जा रहे थे। गौरी, ताकत वाले, फौज वाले, हथियार वाले मार खा खा के जा रहे थे। मेरे गरीब नवाज आ रहे थे, ये मार खाते हुए में से कोई मिल गया, हुजूर कहाँ जा रहे हो? का हिंदुस्तान। कि मत जाओ। का क्यों? कि मार खा के आ रहे हैं जी, मार खा के आ रहे हैं। हमारे पास तो हथियार भी थे, फौज भी थी, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने कहा, तुम आए थे, मैं भेजा हुआ हूँ। तुम आए थे, मैं भेजा हुआ हूँ। तुम आए थे ताकत के बलबूते पर, ताकत के सहारे, फौज और हथियारों के सहारे। मैं आया हूं रब की रहमत के सहारे, मुस्तफा जाने रहमत की सहारे। और मैं खुद नहीं, मेरे सरकार ने मुझे भेजा है। मैं जाने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए आया, दीन का परचम लहराने के लिए आया हूं। इशारा जो देना चाहता हूं नौजवानों की पूरी तवज्जो। आप आ गए अजमेर शरीफ, बहुत से वाकयात हुए, सब कुछ हुआ। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आ गए, आपने क़याम करना चाहा कहीं, तो जैसे ही आप क़याम करना चाह रहे थे, पुलिस वाले आए, राजा की पुलिस,
कब बाबा ए फकीर यहां ना बैठो। क्यों? कि यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? कहा ठीक है, वो यहां बैठ जाएंगे, हम यहां बैठे जाते हैं। कहा नहीं, यहां किसी को ऑर्डर नहीं है बैठने का, उठिए। ठीक है, हम जा रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा हम जा रहे हैं, कहीं और बैठ जाएंगे, तुम्हारे राजा के ऊंट बैठे रहेंगे। तुम्हारे राजा के ऊंट बैठे रहेंगे हजरत। ठीक, आप आ गए, ऊंट आए और बैठ गए। अब जब उनके उठाने का टाइम आया तो वो खुद ना उठे, उठाने वालों ने जब उठाया फिर भी ना उठे, प्यार से ना उठे तो मार लगानी शुरू करी, मगर फिर भी ना उठे। बड़े बड़े सूरमा उठाने के लिए आए, हिला भी ना सके। क्यों ना हिला पाए? मेरे ख्वाजा ने बिठाया है। किसने बिठाया है? मेरे ख्वाजा ने बिठाया। पूरी ताकत आके मचल गई, पूरी हुकूमत आके झूम गई, बड़ी बड़ी ताकतें नाकाम हो गई। मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट कोई ना उठा सका। जुमला कह दूं? जी कह दूं? जब मेरे ख्वाजा के बिठाए ये ऊंट बड़ी सल्तनत, इतना छोटा नहीं था हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक था ये हिंदुस्तान। बेशक बेशक जी। सारा का सारा हमारा मुल्क था। इतना बड़ी ताकत होकर मेरे ख्वाजा के बिठाई ऊंट ना उठा सके तो हमें तो ख्वाजा ने बसाया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेशक जिंदाबाद। हमें बैठाया ही ख्वाजा ने, बसाया ही ख्वाजा ने। तो जब ऊंट तुम ना उठा सके, जबकि ऊंट तुम्हारे थे, हम तो ख्वाजा के हैं, हमें क्या उठा सकोगे? बेशक बेशक, क्या बात है। क्योंकि ख्वाजा के हम बसाए हुए हैं। ये है अल्लाह वालों की शान। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जब तक जमीन पर रहे तब भी ये जमाने से ना डरे, जमाना इनसे डरा। और जमीन के अंदर भी आज आराम फरमा है तो बड़े बड़ों को लुके लुके हमने देखा है। जी कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, गिन गिन के रख रहे हैं, दाएं बाएं कमांडो हैं, मगर ये लुके लुके जा रहे हैं। क्यों? का देख नहीं रहे हो हिंदुस्तान का राजा की बारगाह में जा रहे हैं, गरीब नवाज की बारगाह में। तो ये है शान अल्लाह वालों की, ये है शान इल्म वालों की, जिन्हें अल्लाह इल्म की दौलत से नवाजता है, तकवे की दौलत से नवाजता है। और तकवा उसी को मिलता है जो अपने इल्म पर अमल कर लिया करता है। लिहाजा खुशकिस्मती है इस गांव की, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा आलिम बाअमल मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। इसको जमाना है कि अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब के नाम से याद करते हैं और जानते हैं। हमने जब से देखा उनको इसी हाल में देखा, इसी अंदाज में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत का पाबंद देखा। मेरे सरकार महबूब इलाही दिल्ली, समझ गए, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली में आराम फरमा है, फैज लुट रहा है, जो चाहे ले सकता है। हजरात ये आप जानते हैं किसके मुरीद हैं? बाबा फरीद के। किसके मुरीद हैं? सब बोलो। साबिर पाक के पीर भाई हैं। किसके? साबिर पाक के पीर भाई हैं। हजरात मेरे महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, चंद दिन रहा और चल दिया। काम की बात बता रहा हूं, चंद दिन रहा और चल दिया। आपने रोका, भाई क्यों आए थे और क्यों चल दिए? ना कही, ना सुनी, ना अपनी, ना हम। कहा बस हुजूर यूं ही मुलाकात को आया था और जा रहा हूं। कहा नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बताओ क्यों आए थे? कहा सच बताऊं? कि हाँ। तो उसने कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया था। क्या होने के लिए आया था? मुरीद होने के लिए आया था। कहा फिर? का मेरे दिल में यह था कि मुरीद जब हूंगा जब कोई आपसे करामत जाहिर होगी और मैं देख लूं तब मुरीद हूंगा। तो मैं इतने दिन रहा, ना दिन में देखी, ना रात में देखी, ना तन्हाई में देखी, ना मजमे में देखी, लिहाजा आप जा रहे हो। करामत नहीं देखी, करामत नहीं देखी, जा रहा हूं। कहा ठीक है चले जाना, मगर एक बात बताओ,
तुमने हमें रात में देखा कि हाँ, दिन में भी देखा कि हाँ, सब मजमे में भी देखा हाँ, तन्हाई में भी देखा हाँ। इस दरमियान में तुमने मेरा ये कदम शरीयत के खिलाफ उठा हुआ देखा। अरे क्या बात है, क्या बात है। मेरा कोई अमल शरीयत के खिलाफ तुमने देखा, नमाजों को छोड़ता हुआ देखा। कहा नहीं हुजूर ऐसा तो नहीं, का मेरे नजदीक वही सबसे बड़ा वली है जो शरीयत पर अमल कर ले। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। कदमों में गिर गया और मुरीद होकर चला गया। आज भी उसके लिए यही कैद है। पीर के लिए कम से कम इतना तो हो कि वो शरीयत का पाबंद हो। काहे का पाबंद हो? कम से कम शरीयत का पाबंद। दूसरी शर्त इतना इल्म भी रखता हो कि जरूरियात के मसाइल याद ना हो तो किताबों में ढूंढ के निकाल ले। अरे क्या बात है, मेरा जाहिल ना हो, हल कर ले अपने मसाइल को। और तीसरी शर्त यह है कि उसका सिलसिला कहीं से भी मुनक़ता ना हो। कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी इंजन की इंजन तक पहुंच चुकी हो। और पहली तो वो ये सुन्नी सहीउल अकीदा टनाटन हो। अगर ये चार शर्तें भी हैं, वो पीर होने के काबिल है। पीर कहलाने के काबिल, मुरीद करने के काबिल। और इनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं है तो वो पीरी के लायक नहीं है, बल्कि वो पीर नहीं पैर है। क्या है वो? पैर है। हाँ हजरात, मैंने ये कहा ना सिलसिला जुड़ा हो, कटा ना हो। हाँ देखते नहीं हो, आपने देखा होगा स्टेशन पे जब जाओगे तो कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो इंजन से कटे हुए खड़े होते हैं किसी और में जुड़ने के लिए। रंग रोगन बड़ा साफ होता है, बिल्कुल सीटें भी बहुत अच्छी होती हैं, एसी का। मगर जो इंजन जिसमें हमें जाना है, जिस गाड़ी से, उसके इंजन में जो डब्बा लगा है बड़ा थर्ड क्लास का है, रंग रोगन भी उधड़ा पड़ा है, सीटें भी फटी पड़ी है। अब हम डब्बे को देखें, अगर मंजिल तक हमें जाना है तो हम क्या करें? रंग रोगन को देखें या मंजिल को देखें? जी तो मंजिल पर कैसे हम पहुंचेंगे? उस फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ के जो कटा हुआ खड़ा है पहुंच जाएंगे? बल्कि अगर हमें मंजिल पर जाना है तो उसी फटी पुरानी सीट पर बैठकर उस डब्बे में बैठना है जो इंजन से जुड़ा हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इंजन नहीं देखेगा, मेरे पीछे जो जुड़े हैं रंग कैसा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, रोगन कैसा है, सीट कैसी है, पंखा है या नहीं, पानी है या नहीं। अरे मुझसे जुड़ जा, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कड़ी ना टूटनी चाहिए, कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए। हाँ एक अल्लाह के वली की बात आई मुझे हजरात। एक था फकीर, जा रहा था, रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी, दूध कड़ाव में खोल रहा था। जाके बोला, ए दूध पिला दे, दूध पिला। बहुत से होते हैं ना इस तरह के, देखे होंगे आपने। अरे कुछ रंगीले भी घूम रहे हैं, जो होता कुछ नहीं है, बहरूपी है, बहरूपी जो अल्लाह वालों की उनके नाम पर कलंक है, बल्कि ये कहो बदनाम कर रहे हैं। कदे पिला दे, आगे बढ़ जा, तो जैसे बहुत आते हैं। अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, देख पिला दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। कजा जब पलट दिए जा, बहुत आते हैं। इनमें बहस हो गई। एक अल्लाह का वली थोड़े फासले पर मौजूद थे, उन्होंने इस गुफ्तगू को सुना तो आपने नजर डाली अपने कश्फ के जरिए। जब उस धमकी देने वाले को देखा तो कुछ भी ना था, कोरा था, कोरा कुछ नहीं था। उसके पीर को देखा, वो भी कोरा, उसके पीर को देखा, वो भी कोरा। कई पीढ़ियों के बाद जब जाकर देखा तो उसके पास माल था, वहां मौजूद था। सरकार का दामन पकड़ के मचल चुके थे,
ए मेरे आका, मेरा एक गुलाम मचल गया है दूध की दुकान पलटने के लिए। ए मेरे आका, अगर मेरे गुलाम ने कह दिया पलट दी तो मैं पलट दूंगा। क्या बात। तो अल्लाह के वली दौड़ कर आए, पैसे निकाले, दूध वाले को दिए, कल ये तो कुछ ना है, मगर इसके पीर के पास बहुत कुछ है, इसे दूध पिला दे, पैसे मुझसे ले। मैं गरीब हूं तो हुआ करूं, मैं गरीब हूं तो हुआ करूं, मेरा सिलसिला तो दराज है। मैं गरीब हूं तो हुआ करूं, मेरा सिलसिला तो दराज है। लिहाजा ये अल्लाह के वली यूं ही नहीं बन जाते हैं, रातों रात जाग कर इबादत करते हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, नफल नमाजों की तिलावत, नफल नमाज की कसरत करते हैं। हमारी माएँ और बहनें भी पर्दे से सुन रही हैं, हमारी बेटियां भी सुन रही हैं। ये कहेंगे मर्दों की बात करे जा रहे हैं तो तुम राबिया की बात सुन लो। किसकी बात? हजरत राबिया, नाम सुना? ये अल्लाह वाली गुजरी हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम पे गुजार दी, अल्लाह की याद में गुजार दी। इनकी इबादत की एक झलक बता दूं अपनी माँ बहनों को, बता दूं, और जो ना पहुंच सके तो आप पहुंचा देना। आप रोजाना बिला नागा फराइज वाजिबा सुनन के अलावा 1000 रकात नफल नमाज पढ़ती थी। क्या बात है। कितनी? 1000। और मालूम है क्या कहती थी? इसलिए नहीं पढ़ती कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, ना इसलिए पढ़ती कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले। तो फिर क्यों पढ़ती हो? कि मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ती हूँ। अरे सुभान अल्लाह बोलो। अगर लालच में पढ़ूंगी तो अल्लाह की रजा के लिए है ही कब? खौफ से पढ़ूंगी जहन्नम के अल्लाह के लिए है ही कब? एक दिन एक हाथ में आग, एक में पानी, दौड़ी हुई चली जा रही थी। किसी ने पूछा अल्लाह वाली ये कहाँ जा रही हो? बड़ी तेजी में है, नजर में जलाल भी है, ये आग क्यों, पानी क्यों? कई साग से जन्नत को जलाऊंगी, इस पानी से जहन्नम को बुझाऊंगी, ताकि कोई भी अल्लाह का बंदा ना तो लालच से नमाज पढ़े ना खौफ से नमाज पढ़े। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्शे मुकद्दस सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में पढ़े। ये सर अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया है नौजवानों कि उसकी बारगाह में झुके। ये सर किस लिए पैदा किया है? उसकी बारगाह। ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब क़िबला के साहबजादे मौलाना जलालुद्दीन हजरात, अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये सच्चे जानशीन साबित हो, सारे ही बेटे उनके जानशीन बने, उनके नक्शे कदम पर चले। एक बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूं। हजरात, मैंने ये कहा कि सर किस लिए पैदा हुआ, किस लिए क्या पैदा किया? बोलो। ताकि झुके, है ना, झुकने के लिए, लेकिन दर दर नहीं, उसके दर पर जिसने सबको पैदा किया है। ये सर झुका नहीं है किसी गैर दर पे अब तक, न किया है किसी को सजदा तेरी बंदगी से पहले, न किया किसी को सजदा तेरी बंदगी से पहले। अल्लाह के सामने झुके। ए नौजवानों, लाश बात सुनो, ये दिल भी तो पैदा अल्लाह ही ने किया। अरे सर तो पैदा किया झुकने के लिए, और ये दिल पैदा किया मोहब्बत के लिए। नमाज पढ़ो ऐसी कि सर झुके अल्लाह के दरबार में और दिल झुक जाए मुस्तफा के दरबार में। तब देखो नमाज के मजे। वो एक ही सजदा अगर कबूल हो गया तो यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।